जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, रोज़ आपको रात को 8 से 9 बजे के बीच में पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल की तरह ही हम गुरु जी की एक प्यारी संगत का सत्संग सुनेंगे और यह सत्संग भी गुरु जी की पुरानी यानी ओल्ड संगत का है। इनका नाम है चौधरी अंकल। हम आज चौधरी अंकल का सत्संग सुनेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर या हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम गुरुजी महाराज से 2006 में मिले थे। फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी से मिले तो हम अपने आप को लेके काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे गुरुजी महाराज के पास जाने में, क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि इन गुरुजी महाराज को क्या ऐसा है जो लोग इतना उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने से पहले हम और भी 2-3 गुरुओं के पास गए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी थे उन गुरुओं के साथ, जैसे बिज़नेस में। और हमने ये देखा कि सारे गुरु जो हैं वो सब कमर्शियल गुरु हैं। और जब हम इन महाराज के पास गए तब हमने महसूस किया कि युगों युगों से ना तो इन जैसे गुरु महाराज आए हैं और ना ही कभी आ पाएंगे। हमने बहुत शक्तियाँ, बहुत पावर देखी थी और जो आज तक भी हम देख रहे हैं। सिर्फ महाराज का इतना कह देना कि ब्लेसिंग हो गई है, उस टाइम तो हमें समझ नहीं आता था, पर आज समझ आता है कि वह कहें या ना कहें, बस आप सब उन्हें दिल से याद करो तो आपको कोई भी काम रुकता नहीं है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे सोशल हो। हमें 2006 में गायत्री आंटी मिली और हमें गुड़गाँव में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था। तो हमने गायत्री आंटी को कहा कि मिलकर इकट्ठे स्टार्ट करते हैं बिज़नेस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने फ़ादर से पूछकर बताऊँगी। तो शायद उन्होंने गुरुजी महाराज से ही पूछा उस टाइम पर, और कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया और वही गायत्री आंटी के माध्यम से हम गुरुजी से मिल पाए। उनके फ़िज़िकल फ़ॉर्म में मिले। संगत जी, तब हमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब तब हमारा गुरुओं को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। तो गुरुजी ने गायत्री आंटी को कहा कि चौधरी नु बुला के ले आ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार भी मैसेज आया, पर हमने कहा कि हम नहीं जाना चाहते, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कि हम गुरुओं को जानते हैं, हम मिले हैं गुरुओं से, तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी फिज़िकल गुरु से मिलने में। संगत जी, गायत्री आंटी के साथ जब भी हम बैठते थे तो वो हमेशा हमें गुरुजी का सत्संग सुनाया करती थी। सुबह से लेके शाम तक वह सत्संग सुनाती रहती थी। तो एक बार मैं गायत्री जी के साथ उनके घर गया, उनको शाम में ड्रॉप करने के लिए। तो गायत्री जी ने कहा, आइए अंदर कॉफ़ी पी के जाइएगा। उस टाइम पे हम पटेल नगर में रहते थे, दिल्ली में। आई सेड फाइन। तो मैं अंदर गया कॉफ़ी पीने के लिए और वो अंदर किचन में कॉफ़ी के लिए बोलने के लिए गई, और इसी बीच उनके फ़ादर मेरे पास आकर बैठ गए। ही इज़ अ जेंटलमैन, वेरी इंटेलिजेंट, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं वो। और उन्होंने भी बैठते से ही गुरुजी के बारे में बातें शुरू कर दी। तो मेरे मन में आया कि अरे, इनको गुरुजी के सिवाय कोई और बात नहीं मिलती क्या? दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं? तो एनीवेज़ मैं आ गया अपने घर पे और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और 5वें दिन के बाद फिर दोबारा वहाँ शाम को जाना हुआ। तो उन्होंने कहा, उनके फ़ादर ने, कि आपको बहुत दूर जाना है, कॉफ़ी पीकर जाना। आई सेड फाइन। और बस जैसे ही बैठा तो अंकल ने बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुजी के बारे में और बहुत से अच्छे-अच्छे सत्संग सुनाए गुरुजी के। पर संगत जी, उस समय समझ नहीं आता था कि ये कहानियाँ, ये किस्से, ये क्या सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं हमें। और संगत जी, जाते ही उन्होंने कहा कि स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगा लो, और कहने लगे कि स्टिकर लगा लो, फिर देखना कि आपके ऊपर कितनी कृपा होगी गुरुजी की। और मैं मन ही मन बिल्कुल सोच रहा था, आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड रिलक्टेंट कि ये मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी आप दे दो, मैं सुबह लगा लूँगा, अभी कहीं मुझसे टेढ़ा ना लग जाए स्टिकर। मैंने वो स्टिकर लिया और गाड़ी के ड्रॉप बॉक्स में रख दिया। संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुँचा तो सामने से मेरे भाई की गाड़ी आ रही थी। मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि लो भाई, एक और नया गुरु मिला है, ले भाई उनका स्टिकर लगा ले अपनी गाड़ी पर। तो उसने कहा कि मैं गाड़ी पर तो नहीं, पर कहीं अच्छी जगह लगा दूँगा। तो उन्होंने वो स्टिकर अपने पास रख लिया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। संगत जी, जब भी मॉर्निंग में मैं नीचे उतर के आया
अ कोई चीज़ रखने के लिए ड्रॉप बॉक्स में, तो मैंने देखा कि एक स्टिकर और वहाँ रखा हुआ है, तो मैंने सोचा अरे! एक और स्टिकर रखा हुआ है, अब क्या करें? तो मैंने सोचा कि चलो लगा ही देते हैं, क्योंकि कल फिर जाना होगा वहाँ पर, और फिर अगर उन्होंने पूछा कि स्टिकर नहीं लगाया तो क्या जवाब दूँगा? तो मैंने थोड़ा हाइड करके गुरुजी का स्टिकर लगा दिया। और संगत जी, जब मैं मार्केट पहुँचा तो गाड़ी में से जब मैं कुछ निकालने लगा तो वहाँ पर एक स्टिकर और रखा हुआ था। मैं ये देखकर थोड़ा-सा मेरा माथा ठनका कि ये स्टिकर 3 कैसे हो गए? उस टाइम पे तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट मुझे ये पता था कि आंटी ने तो मुझे 1 स्टिकर दिया था। मैंने अपनी गाड़ी पे लगा लिया, एक ब्रदर को दे दिया और एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। शी सेड इट वाज़ वेरी लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे फादर तो बहुत-बहुत हिसाब से चीज़ रखते हैं। जब मैंने आंटी से पूछा था तो वो आगे बोली कि मेरे फादर कभी भी ऐसे फालतू स्टिकर एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं देते। उसने कहा कि मैं अपने फादर को बुलाती हूँ। उसने बुलाया तो उसके फादर साहब ने बोला कि रुको ज़रा, मैं स्टिकर काउंट करके देखता हूँ। तो वो बोले कि नहीं, मैंने तो 1 ही स्टिकर दिया हुआ है। तो इट वाज़ इम्पॉसिबल, लेकिन मैं जानता था कि वो 3 स्टिकर थे। और संगत जी, आज पूरे 17 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और जब भी सत्संग सुनाने की बारी आती है, तो मुझे वो 17 साल पुराना पीरियड एकदम फ्लैश हो जाता है, मुझे याद आ जाता है। और संगत जी, जब मैं दोबारा गायत्री आंटी को छोड़ने गया तो उनके फादर ने मुझसे पूछा कि क्या आप सूफ़ी नाइट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? मैंने कहा हाँ जी, हाँ, रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पास दूँगा, हंसराज हंस आ रहे हैं, उनका पास आपको मैं दे दूँगा। तो मैं वेट करने लगा, ठीक है भाई, पास मिल जाएँगे। और हम सेट पर बैसाखी पर आएँगे, और लगभग 2006 की बात होगी। और मैं 10th अप्रैल को वेट करने लगा, और मैंने उनसे कहा कि साहब, पास अभी तक नहीं आए मेरे पास। तो कहने लगे अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको पास भेज दूँगा, डोंट वरी। और ऐसे समय निकलता गया और 13th अप्रैल आ गई, और मेरे पास आए नहीं। मैंने उन्हें दोबारा कहा, अब तो 13th आ गई, मेरे पास नहीं आए। ही सेड कोई बात नहीं, गायत्री आपको दे जाएगी, उसके पास सारे पास हैं। एक्चुअली संगत जी, वो सिर्फ़ पासेस नहीं थे, वो फंक्शन जो था वो बड़े मंदिर में था। बड़े मंदिर में बैसाखी के फंक्शन होता था, और वहाँ हंसराज हंस को आना था, और शाम में मेरी वाइफ़ और गायत्री, हम तीनों चले गए फंक्शन में। और जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ एक मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का ऑरा देखा, गुरुजी को बैठे हुए देखा। और संगत जी, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि कहाँ वो गुरुजी जिनसे हम मिलकर आया करते थे, और कहाँ ये है। ये गुरुजी, इनका तो ऑरा बिल्कुल ही अलग था, इनमें नूर ही अलग था, इनमें एक चमक ही अलग थी। तो मुझे इतनी अट्रैक्शन फ़ील हुई, तो मैंने गायत्री आंटी को कहा कि आंटी, मुझे गुरुजी से मिलवा दो। आप तो कहते हैं कि गुरुजी बुलाते रहते हैं। तो मुझसे वो बोली कि अरे! आज कैसे मिलेंगे? आज तो रश बहुत है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे तो आज ही मिलना है। तो वो बोली ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। और गायत्री ने ट्राई किया, और जैसे हमारी बारी आने वाली थी, इतने में जितने भी भंगड़े वाले आए हुए थे, वो सब गुरुजी को घेर कर बैठ गए ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो गायत्री ने कहा कि अब जैसे ये भंगड़े वाले हटेंगे तो मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूँगी। इससे पहले कि वह भंगड़े वाले उठे, गुरुजी अपनी जगह से उठ गए और मंदिर की तरफ चल पड़े। पार्किंग एरिया से एक थोड़ा-सा छोटा-सा रास्ता जा रहा था मंदिर के लिए एक तरफ, और 2 लोग एक तरफ गुरुजी के पास खड़े हो गए मंदिर जाने के लिए। और तो मैंने उनके पास जाकर खड़ा हो गया, तो 5 लोग हम जाने लगे मंदिर की तरफ। महाराज से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, उस फ्रेग्रेंस के चलते हुए मैं कब उन महाराज के करीब पहुँच गया, मैं अपने शोल्डर से शोल्डर टच करके गुरुजी के साथ चलने लगा। जब 2-3 बार गुरुजी से शोल्डर टच हो गए, तब गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नज़र से देखा। मैंने सोचा कि गुरुजी को क्या पता लगेगा, इतनी सारी संगत में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब वो 4 लोग तो रंगोली के वहीं रुक गए, और मैं गुरुजी के साथ आगे बढ़ गया जहाँ पे गुल्लक वाला एरिया था, और वहाँ गुरुजी अपने रूम में जाने लगे। मैं भी गुरुजी के पीछे-पीछे उनके रूम में जाने लगा, और वहाँ अर्जुन जी खड़े थे, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई, ऐसे आगे नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि अरे गुरुजी, कुछ नहीं कह रहे तो मुझे आगे जाने दीजिए। तो वो मेरा हाथ जोड़ने लगे और बोले कि नहीं, आप आगे नहीं जा सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आप यहाँ तक भी कैसे आ गए? सो इस बार नहीं, फिर हम वापस आ गए। तो अगले दिन अर्जुन जी आए और मुझे कहने लगे, गुरुजी कह रहे थे कि चौधरी बहुत चुस्त है। उस टाइम तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो चुस्त था नहीं। लेकिन शायद गुरुजी को लगा होगा। मैं गुरुजी ये सब बातें गुरुजी ही जाने, मालिक ही जाने।
बस उस टाइम से कुछ ऐसा हुआ मन में कि नहीं, अब गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो बस हम गायत्री आंटी के साथ गुरुजी के पास जाने लगे। इससे पहले हम जिन गुरुओं के पास जाते थे वहाँ पर हमें प्रसाद मिलता था, कोई फूल, कुछ लड्डू, कुछ प्रसाद, और कुछ ना भी मिले तो कोई पीठ थपथपा देता था। और ये पहली जगह ऐसी देखी जहाँ गुरुजी बोल रहे हैं कि चलो ब्लेसिंग हो गई। तो जब गायत्री आंटी ने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चलो चौधरी, हो गई सारी ब्लेसिंग। तो मैंने तो कभी ऐसी ब्लेसिंग ली ही नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी, हुई ब्लेसिंग कुछ भी नहीं हुई है। गुरुजी कहने लगे चौधरी, हो गई ब्लेसिंग, फिर गुड़गांव आवांगे। मैंने गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी, नहीं हुई। जब मैंने सेकंड टाइम बोला तब वीआईपी अंकल गुरुजी के श्री चरणों में सेवा कर रहे थे। तो वो अंकल हाथ उठाकर कहने लगे कि अंकल ऐसे नहीं कहते। तो मैंने उनकी तरफ हाथ दिखाकर बोला कि अंकल आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे अच्छा, ब्लेसिंग नहीं हुई? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, नहीं हुई ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने कहा कि फिर बैठ जाए यहाँ पर। तो फिर मैं बैठ गया। मेरी सारी नादानियाँ थी, मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा। और बस गुरुजी के कहे अनुसार मैं बैठ गया और गुरुजी ने जोशी अंकल को बुलाया और कहा कि चौधरी अंकल ने सत्संग सुनाना है। बस जोशी अंकल बैठकर सत्संग करने लगे और उनके सत्संग बहुत अमेजिंग होते थे। जोशी अंकल तो बहुत अच्छे सत्संग कर रहे थे, पर हमारा मन सत्संग में नहीं लग रहा था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक रोज़ ही तो हम सत्संग ही सुन रहे थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आती थी कि ये सारी बात। और फिर गुरुजी ने धीरे-धीरे संगत को आज्ञा देने लगे और करीब 30-40 जो लोग रह गए थे, तो गुरुजी फिर उठे और अपने रूम में चले गए। जब अपने रूम में से निकले 10 मिनट के बाद, उनका रूप ही अलग था। ही वाज़ वेरी हैंडसम बॉय, ब्लैक ट्राउज़र, ऑरेंज टी-शर्ट एंड नीचे नाइकी के शूज़ पहने हुए। एंड फिर वॉक पर चले गए और जोशी अंकल हमें कंटिन्यू सत्संग सुनाते रहे। और जब गुरुजी महाराज वापस आए तो वही ज़मीन पर बैठ गए। तो गुरुजी ने कहा कि सेकंड राउंड लंगर, तो दोबारा लंगर लग गया। सबने लंगर ले लिया और उसके बाद गुरुजी महाराज ने 15-20 लोगों को और आज्ञा दे दी। फिर उसके बाद चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद चला और गुरुजी ने कुछ संगत को और आज्ञा दे दी जाने की, और कुछ 10-12 लोग ही रह गए होंगे। तो गुरुजी महाराज गायत्री को कहने लगे कि गायत्री, उधर जाकर थोड़ा आगे जाकर बैठ के सत्संग सुना। तो सब लोग गायत्री के आस-पास बैठ गए, लेकिन मैं वहाँ से नहीं उठा और खिसक-खिसक के गुरुजी महाराज के इतने करीब पहुँच गया कि लगभग थोड़ा ही डिस्टेंस बाकी रह गया होगा मेरे और गुरुजी के बीच में। गुरुजी ने मुझसे कहा, "चौधरी, जा सत्संग सुन गायत्री का।" तो मैंने कहा गुरुजी, कहानियाँ तो मैं रोज़ ही सुनता हूँ। गुरुजी बोले कहानियाँ तो बोल के नहीं, गुरुजी का सत्संग सत्संग है। तो गुरुजी बोले अच्छा, दोबारा सत्संग सुन ले, उसमें भी ब्लेसिंग होती है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं कान से सुन रहा हूँ सत्संग और वहाँ से हटा ही नहीं। संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी के पास से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, वहाँ गुरुजी के पास इतना अच्छा लग रहा था और मैं खिसक-खिसक के गुरुजी के और पास आके बैठ गया था। गुरुजी कहते, "तू वकील है?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी।" मैंने कहा, मेरे ब्रदर वकील हैं।" तो गुरुजी ने कहा, "नहीं, तू भी वकील है।" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, ब्रदर ही वकील हैं। मेरा तो बिज़नेस है ज्वेलरी का।" तो गुरुजी तीसरी बार बोले, "नहीं, तू भी वकील है।" तो मैं चुप हो गया सुन के। अब मेरे को लगा कि गुरुजी से थोड़ा फ्रेंडली बात शुरू हो गई है। मैंने गुरुजी से कहा, "एक चीज़ चाहिए थी।" गुरुजी ज़ोर से बोले, "माँग, क्या माँगता है?" और जैसे ही गुरुजी ने सब बोला, आस-पास जितने भी लोग थे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ गए। वैसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस होता ही था, लेकिन सब एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ गए, स्टैच्यू की तरह। मैंने कहा गुरुजी, मुझे सीडी चाहिए थी। गुरुजी बोले, सीडी कौन? सीडी? मैंने कहा गुरुजी सीडी, गुरुजी वो हंसराज हंस की सीडी चाहिए थी। तो गुरुजी बोले अच्छा, तू क्या करेगा उस सीडी का? मैंने कहा मैं अपनी बेटी को दिखाऊँगा। गुरुजी बोले वो क्या करेगी देख के? तो मैंने कहा गुरुजी वो बहुत खुश होगी देख के। तो गुरुजी बोले क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी वो शिव भक्त है, तो वो ये देखकर बहुत खुश होगी। तो गुरुजी गायत्री को बोलते हैं, गायत्री, जो पहली सीडी आई वो चौधरी को देना है। गायत्री बोलती है ठीक है गुरुजी। और संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मेरी वाइफ़ मेरे पास आके बैठ गई। तो जैसे फ्रेंडली तो हो ही गए थे गुरुजी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी और बताओ, क्या बोल रहे थे आप? गुरुजी बोले तू वकील है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं वकील नहीं हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ भी वकील है, ब्रदर भी वकील है। गुरुजी बोले तू भी वकील है और हँसने लगे। गुरुजी तो गुरुजी बोलते हैं कि और भाई चौधरी, हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, हो गई ब्लेसिंग, ठीक है जाओ भाई, ऐश करो, ऐसा गुरुजी ने तब हमें बोला। हम लोग ऑलमोस्ट डेली जाने लगे गुरुजी के पास और जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि कोई ना कोई संगत गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है और कभी कोई जेंट्स तो कभी कोई लेडीज़ उनके पैर को, हाँ, पैर दबाती थी, कोई हाथ, कोई भुजाएँ,
कोई कंधे, कोई ना कोई सेवा कर ही रहा होता था। तो लोगों को ब्लेस करने के लिए यह वहाँ पर बहुत कॉमन सीन था कि कोई ना कोई गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी बहुत उदास से बैठे हैं। शायद ये मेरी अपनी फीलिंग थी कि गुरुजी वहाँ पे उदास से बैठे हैं और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा। तो मैं उठकर चला गया गुरुजी के पास और कहा कि गुरुजी आपकी सेवा करनी है। तो गुरुजी बोलते हैं, मैंने बोला गुरुजी आपके चरण दबा लूँ? गुरुजी तेज़ चिल्ला के बोलते हैं, पीछे हो जा, पीछे हो जा, अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। गुरुजी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मैंने सोचा अरे यार! गुरुजी ने मुझे पूरी संगत के सामने बड़ी बेइज़्ज़ती कर दी, मेरी तो अब इज़्ज़त हो ना हो बेइज़्ज़ती बड़ी लग रही है। हमें मन में बहुत बुरा लगा तो मैंने बोला कि नहीं भाई अब हम कल से नहीं आएँगे, बस मेरा हो गया। गुरुजी का और मेरा बस इतना ही था। वहाँ से तो यही सब सोच कर निकले थे और सुबह जब गायत्री के पास गए और सारी बात कही तो गायत्री ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज आपकी ईगो को नष्ट करते हैं पहले। आपकी आप में जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको नष्ट करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। गायत्री ने हमें ये सब तरीके समझाए कि गुरुजी ऐसे करते हैं, हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा बस हमारा तो यहीं तक का था, अब हम नहीं जाएँगे। लेकिन गुरुजी महाराज के दर्शनों की, गुरुजी महाराज के मंदिर की इतनी एडिक्शन थी कि जैसे किसी ने शराब पी हुई हो, वह शराबी सुबह बोलता है कि नहीं पीऊँगा, लेकिन शाम होते-होते पीने लग जाता है। बस ठीक वैसे ही आदत हो गई थी हमारी। गुरुजी महाराज के दर्शन की इतनी आदत हमें हो गई थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब हम नहीं जाएँगे। लेकिन फिर भी दोबारा दौड़े-दौड़े गुरुजी महाराज के मंदिर में चले जाते थे। लेकिन अब की बार जाने में डिफ़रेंस था। पहले ये होता था कि जब भी मैं जाता था तो बस गुरुजी महाराज को देखा ही करता था और मेरी नज़रें उनसे हटती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हो गया था जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा है, जैसे किसी बच्चे को किसी ने डाँट दिया हो और वो रूठ जाता है, मैं वैसे ही हो गया। गुरुजी के साथ मैं अंदर ही अंदर रूठ गया। गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे ऐसे क्यों कहा? बस गुरुजी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करता था, माथा टेकता और पीछे जाकर बैठ जाता, बस लंगर प्रसाद लेता, बिना आई कॉन्टैक्ट के महाराज के चरण छूता और बाहर हो जाता। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लगभग 15 से 20 दिन तक 1 दिन हो गए थे। तो एक दिन हम पहुँचे तो महाराज अपने रूम से निकले नहीं थे। जब गुरुजी महाराज निकलते हैं अपने कमरे से, तो सब लोग खड़े हो जाते थे। ऐसे ही मैं भी खड़ा हो गया। वो सारी बातें मुझे पुरानी सब याद आती हैं कि कैसे सब लोग खड़े होते थे, गुरुजी जब अपने कमरे से निकलते थे, बहुत याद आती है मुझे वो सब बातें। तो जैसे ही गुरुजी अपने रूम से निकले, मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ, गुरुजी ने अपनी आँखों से छोटा-सा इशारा किया, ऐसा इशारा किया गुरुजी ने जैसे कोई अपनों के साथ इशारा करता है। ऐसा लग रहा था गुरुजी कहना चाह रहे हैं चल छोड़ सब कुछ और गुस्सा छोड़ दे। और उस दिन के बाद से मैं फिर आगे बैठना शुरू हो गया। फिर वही सब शुरू हो गया, मैं वहीं गुरुजी महाराज को देखता रहता था, निहारता रहता था, बहुत-बहुत आनंद आता था गुरुजी को देखकर और बस महाराज की कृपा होनी शुरू हो गई। ऐसे एक दिन 15-20 दिन के बाद जब हम संगत में बैठे हुए थे, करीब 30-40 लोग होंगे वहाँ पर और मैं पीछे-पीछे बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, "चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लगाओ इंटरनेट। और करो अब गुरुजी से बातें।" और ऐसे इशारों से कहा कि आ जाओ अब आगे। गुरुजी ने फिर दोबारा से कहा कि चौधरी हुन अपना कनेक्शन हो गया। लाओ इंटरनेट और करो गुरा नाल गल्ला। ऐसे नमस्कार करके बाहर आ गए। तो बाहर अरविंद जी खड़े थे। मैंने कहा अरविंद जी यहाँ पे गुरुजी की कोई साइट भी है क्या? तो अरविंद जी बोलते क्यों क्या बात हो गई? मैंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं अपना कनेक्शन हो गया, लगाओ इंटरनेट और करो गुरुजी से बातें। तो अरविंद जी कहने लगे कि अरे भैया गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी से आपका दिल कनेक्ट हो गया है, अब आप देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं। एंड संगत जी, ही वॉज़ वेरी ट्रू। और उस दिन के बाद से मेरे मन में जो भी बात आती थी वो पूरी हो जाती थी। हालाँकि मैं कोई बहुत हाई एम्बिशंस तो नहीं था, लेकिन जो भी छोटी-मोटी बातें मैं सोचता था वो पूरी हो जाती थी। और संगत जी, कभी-कभी अपने आप से इतना डर लगता था कि कहीं मैं किसी के लिए गलत ना सोच लूँ और कहीं वो पूरा ना हो जाए। और जब भी हम गुरुजी महाराज के आगे माथा टेकते थे, तो यही बोलते थे, गुरुजी हमारी सोच को सीधी रखना। हमें कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, किसी और के लिए हम कभी कोई गलत बात ना कर बैठें, ना सोच बैठे। तो गायत्री जब भी गुरुजी महाराज के पास जाती, तो गुरुजी हमेशा गायत्री से पूछते कि कहंदा है चौधरी, तो गायत्री मुझसे अक्सर आकर पूछती थी, आपको गुरुजी से कुछ कहना है? तो बस कहने के लिए मैं बस कुछ भी बोल देता, छोटी-मोटी बातें जो भी उस समय मेरे दिमाग में आती। मैं कह देता कि हाँ, ये कहना, वो कहना। ऐसे एक दिन मेरा शुगर लेवल 150 बढ़ गया था, तो गायत्री ने पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है? मैंने कहा हाँ, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, मेरी शुगर 150 हो गई है।
और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की। तो गायत्री कहने लगी, "अरे ये 150 कोई शुगर होती है? शुगर तो 300 के ऊपर है और उस शुगर को तो गुरुजी 1 मिनट में ठीक कर देते हैं।" तो मैंने कहा, "गुरुजी पूछ रहे हैं कि चौधरी कुछ कह रहा है तो बोल देना कि बोल ही देना कि ये सब।" तो अगले दिन जब उन्होंने फिर से जाना था गुरुजी के पास, तो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि "कहंदा है चौधरी?" तो गायत्री ने कहा, "गुरुजी उसको शुगर हो गई है।" तो गुरुजी बोलते, "कितनी?" तो बोलती 150। तो गुरुजी ने कहा कि उसको बोल कुल्फ़ियाँ खाया करे। गुरुजी ने उसको बोला कि कुल्फ़ियाँ, तो गायत्री आकर बताती है कि गुरुजी कह रहे कुल्फ़ियाँ खाया कर। तो मैंने उसको बोला कि तुमने 50 बोला था या 150 बोला था? तो बोली नहीं, गुरुजी के यही तरीके हैं, अब तुम कुल्फ़ियाँ खाओ और वहाँ बर्थडे में कुल्फ़ी मिलती है वो भी खा लेना। सोचते हुए कि शुगर है फिर भी खा लूँ। थोड़ी देर में अरविंद जी आ गए, कहने लगे भैया अपनी कुल्फ़ियाँ आपने कुल्फ़ियाँ कितनी खाई हैं? तो मैंने बोला 1 ही। तो अरविंद जी बोले, "नाना आपको तो कुल्फ़ियाँ बहुत खानी हैं।" तो वो बोले, "कम से कम 2 तो खानी पड़ेंगी।" तो अरविंद जी गए और एक और कुल्फ़ी ले आए, मैंने वो कुल्फ़ी भी खा ली। अगले दिन गुरुजी ने उनसे पूछा कि चौधरी ने कुल्फ़ियाँ खाई थी, फिर कहा कि उसे कहना अपना शुगर चेक कराए। तो अरविंद जी ने कहा कि अपनी शुगर टेस्ट करवा लो। तो मैंने कहा कि अरे अभी 2 दिन पहले तो टेस्ट करवाई थी, तो अब दोबारा करवाऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ, दोबारा करवाओ। गुरुजी ने कहा है जब मैंने शुगर टेस्ट करवाई तो शुगर मेरी निकली 110। और संगत जी आज उस बात को 17 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, शुगर लेवल मेरा कभी भी 100 या 110 से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, मेरी वाइफ़ कहती है कि सालों-साल निकल जाते हैं, आप ऐसे ही सत्संग करते रहो। तो शुगर टेस्ट तो कराते नहीं हैं। मैंने कहा राइट, फिर जब मैंने शुगर टेस्ट कराई तो 99 निकली। तो संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग रहती है वह लाइफ़ टाइम तक रहती है और हमारे ऊपर तो गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग रही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, अगला सत्संग हम बहुत ही जल्द सुनेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।